न्यू स्कीम इम्प्लीमेंट हो चुकी है सीए फाउंडेशन की और बहुत से चेंजेस देखे जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ चेंजेस बिजनेस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में भी देखे गए हैं। जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेटेज इंक्रीज कर दी गई है। पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स 60% की वेटेज रखता था और अब बिजनेस इकोनॉमिक्स 100% की वेटेज रखता है। तो अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स जानना चाह रहे हैं कि मैम एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता दीजिए जिससे हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में 90+ मार्क्स स्कोर कर लें। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी की, एकमात्र ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको यूज करके आप आराम से 90+ मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में। तो चलिए, जब भी हम किसी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेटेज ऑफ द चैप्टर्स की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर टोटल 10 चैप्टर्स हैं जो आपको स्टडी करने होंगे और अब सबसे पहले इसकी वेटेज गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए, चैप्टर 1 की वेटेज है 5 मार्क्स विच इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। चैप्टर 2 विच इज थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसकी वेटेज है 10 मार्क्स। चैप्टर 3 थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इसकी वेटेज है 10 मार्क्स। चैप्टर 4 विच इज प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, इसकी वेटेज है 15 मार्क्स। चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल्स, इसकी वेटेज है 5 मार्क्स एंड चैप्टर 6 इसकी वेटेज है 15 मार्क्स एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेशनल इनकम। चैप्टर 7 पब्लिक फाइनेंस और इसकी वेटेज है 10 मार्क्स। चैप्टर 8 मनी मार्केट, इसकी वेटेज है 10 मार्क्स। चैप्टर 9 इंटरनेशनल ट्रेड, इसकी वेटेज है 10 मार्क्स एंड चैप्टर 10 इज इंडियन इकोनॉमी, इसकी वेटेज है 10 मार्क्स। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ये जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक के चैप्टर्स हैं ये पहले ओल्ड स्कीम में थे। जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड चैप्टर हैं वो है चैप्टर 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, एंड आउट ऑफ दिस 6 एंड 10 चैप्टर आपने ऑलरेडी गो थ्रू किया हुआ है 11th 12th में। लेकिन चैप्टर 7, 8, 9 ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके लिए कंप्लीटली न्यू चैप्टर्स हैं। और जो ये चैप्टर 6, 7, 8 एंड 9, ये 4 चैप्टर 6, 7, 8 एंड 9 ये सीए इंटर के चैप्टर से पहले अब सीए फाउंडेशन में डाल दिए गए हैं। ट्राई टू एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सब्जेक्ट नाउ। आप देखिए, पहले सिर्फ 5 चैप्टर्स हुआ करते थे, अब 10 चैप्टर्स हो रहे हैं। दूसरी चीज, जो 4 चैप्टर्स हैं वो सीए इंटर लेवल के हैं जो आपको सीए फाउंडेशन में स्टडी करने हैं, राइट। तो ये सब्जेक्ट हो चुका है कॉम्प्लेक्स भी, लेकिन हाँ मैं ये कहूंगी कि कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको जो नॉलेज दी जा रही है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज है प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज है एंड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इन चैप्टर्स को करने की। देखिए, कुछ प्रायोरिटी चैप्टर्स हमें लेते हुए चलना है, मतलब ऐसे चैप्टर्स जिन्हें हम पहले करेंगे और उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको करेंगे। तो देखते हैं कि कौन से प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रायोरिटी चैप्टर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 10। ये हमें सबसे पहले करने हैं। अगर हम ये चैप्टर्स कर लेते हैं तो हम अपना पूरा 70 मार्क्स स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स हैं, ये मैंने आपको क्यों बोला कि ये प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं, वो इसलिए क्योंकि ये आपके लिए इजी चैप्टर्स रहेंगे, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी 11th 12th में कर रखे हैं। अगर मैं बात करूं चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 10 की, तो ये आप ऑलरेडी क्लास 11th एंड 12th में कर चुके हो, तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल से चैप्टर्स हैं। और जो चैप्टर 5 है वो है बिजनेस साइकिल। ऑल्दो ये आपने 11th 12th में नहीं किया है, बट ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है जो आराम से 2 दिन में हो जाएगा। फाइन, अब बात करेंगे बाकी के चैप्टर्स। बाकी के चैप्टर्स जो है स्टूडेंट्स वो है 8, 9 एंड 7, ठीक है। ये जो चैप्टर्स है रिमेनिंग चैप्टर्स ये आपको बाद में करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 10, ये आपके आराम से 1.5 मंथ के अंदर अंदर हो जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी अवेयर हो इन चैप्टर्स में, ठीक है। अब बात करेंगे मैम ये चैप्टर्स करने कैसे हैं। देखिए, इन चैप्टर को कैसे करना है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे कैसे फोकस करें, देखिए आपको आईसीएआई स्टडी मॉड्यूल में से हर एक चैप्टर को गो थ्रू करना है। हर एक लाइन उसकी इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड उसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहां से होगी आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद क्या होता है कि हमें क्वेश्चंस पे भी फोकस करना है। वी नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पर लगता है कि हमने चैप्टर को गो थ्रू कर लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिए एंड हमारी प्रिपरेशन चैप्टर की हो गई। नहीं, यही गलती हम लोग करते हैं। हमारी प्रिपरेशन अभी नहीं हुई, हमें अभी
क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब तक हम यही नहीं देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और हम उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपकी प्रिपरेशन अधूरी रहती है। तो चलिए अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल हमारी इस बुक से, जो कि हमारी गोल्डन बुक है, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक इसका नाम रहेगा। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में हम आपको प्रोवाइड करते हैं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो पेपर है वो बिल्कुल एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपको इस बुक में प्रोवाइड करे जाएंगे, जो कि हमारी न्यू स्कीम के हिसाब से बिल्कुल अपडेट हो चुकी है बुक। ओके, अगर मैं चैप्टर 1 के क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ 50 क्वेश्चंस है चैप्टर 1 के, जिसको आप अगर कर लेते हो तो ये इनफ रहेगा फॉर योर प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर 1। यस गाइस, तो देर किस बात की है, इस बुक पे जरूर फोकस करिएगा, इस बुक को जरूर परचेज करिएगा प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट, अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस के बाद हमें क्या करना है, टेस्ट भी देना है, राइट। हम सोचते हैं हमने प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चंस की और हमारा चैप्टर हो गया प्रिपेयर। नहीं, प्रिपरेशन के बाद आप ये भी तो चेक करोगे ना कि आपकी प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई वीक पॉइंट तो नहीं है, वो पता लगेगा टेस्ट से। टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें हमारे जो वीक एरियाज हैं उनके बारे में पता लगता है और तब हम फिर उनको ठीक करने पे फोकस करते हैं, राइट। तो ये कुछ चीजें आपको करनी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है एंड टेस्ट देने हैं ज्यादा से ज्यादा। अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो थ्योरेटिकल बेस्ड, ओके। नेक्स्ट, सिमिलर नेम्स मतलब सिनोनिम्स पूछ लिए जाते हैं किसी भी चीज के। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, इकोनॉमिस्ट के नेम पूछ लिए जाते हैं, लाइक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट किसने दिया था, वेल्थ ऑफ नेशंस की जो बुक है उसके राइटर कौन है, एंड मेनी मोर क्वेश्चंस लाइक दिस। एंड फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस एंड फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती है, राइट। कोई भी एब्रिविएशन आपको दे दी जाएगी और फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। तो आप देखिए कि क्वेश्चन हर एक एस्पेक्ट से बन के आ सकता है आपके पेपर में। तो सोचिए कि जब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है तो डेफिनेटली आपको स्टडी मॉड्यूल के जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, उसे बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला आईसीएआई के स्टडी मॉड्यूल को तो आपको प्रायोरिटी लेवल पे रखना ही होगा। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे टेक्निक्स की। देखिए, हर सब्जेक्ट के लिए अपनी एक अलग अलग टेक्निक होती है। यहां पर मैं बात करूंगी ऐसी कुछ टेक्निक्स की जो आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करते टाइम ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली है फिंगर रीडिंग। देखिए, जब भी आप रीड आउट कर रहे हैं कंटेंट को, मेक श्योर आप जिस भी सेंटेंस पर हैं आपकी फिंगर वहां पर हो, जिस भी वर्ड को आप रीड आउट कर रहे हैं वहां पे आपकी फिंगर हो। इससे क्या होता है, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो डाइवर्ट नहीं होता है। फाइन। नेक्स्ट, रीड ईच एंड एवरी लाइन। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, हर एक लाइन को गो थ्रू करो, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर है और कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर में। फाइन। नेक्स्ट, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन। प्रैक्टिस तो करनी ही है, तभी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, अदरवाइज कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। नेक्स्ट, डोंट पिक अप एट लास्ट। तो मैंने आपको बताया कि ये सब्जेक्ट इतना टेक्निकल हो चुका है अब कि सीए इंटर के कुछ चैप्टर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, तो इस सब्जेक्ट को आपको प्रायोरिटी पे रखना है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, तभी आप अच्छे से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं और अपना जो भी टारगेट है उसे अचीव कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल हम आसान कर सकते हैं। हमारा कोर्स है सीए फाउंडेशन 9.0, सीए फाउंडेशन 9.0, जिसे आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, और हमारे जो ये वीडियो लेक्चर्स है ये प्रिपेयर्ड हैं बाय द एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ GEA ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। सेकेंडली, ये जो वीडियो लेक्चर्स है इसका जो बेस रहता है कंटेंट का, जो कंटेंट लिया गया है वीडियो लेक्चर्स में, जो कंटेंट आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है वो कंटेंट बिल्कुल ICAI मॉड्यूल से लिया गया है, उसको बेस रखा गया है ICAI मॉड्यूल को, प्लस साथ में एक्सटेंसिव रिसर्च है ये फाइंड आउट करने के लिए कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स कैसे सिंप्लीफाइड वे में समझाए जाएं, कैसे कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स सिंप्लीफाइड वे में इस तरीके से समझाए जाए कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिटेन हो जाए। तो गाइस, देर किस बात की है, इस कोर्स में एनरोलमेंट करा लीजिए। एनरोलमेंट कराने के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा ऑन 88880402।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आई होप जो ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है ये आपको काफ़ी अच्छी लगेगी एंड ये जो वीडियो है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए. इफ़ यू फील द सेम देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल. एंड yes, don't forget to share this video with your friends also who are going to appear in CA फाउंडेशन एग्जाम्स. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इजाज़त चाहती हूँ सेशन को एंड करने की. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में विद अनदर यूजफुल कंटेंट. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम.